वैसे तो रति का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके घर तब थोड़ी खुशहाली आई जब रति के भाई राकेश को पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिल गई। रति और उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अब उनके गरीबी के दिन दूर होंगे और उन्हें अच्छा पहनने खाने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी लगते ही रति के भाई राकेश के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। राकेश तब खुशी से पागल हो गया जब शहर से एक दरोगा की बेटी का रिश्ता आया। मम्मी, कल पड़ोस वाली सीमा बुआ मेरे लिए शहर से एक रिश्ता लेकर आई हैं। लड़की के पापा दरोगा हैं, दान दहेज देकर हमारा घर भर देंगे। राकेश की माँ ने उसे समझाया, बेटा अपने जैसे बराबरी के परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा। अमीर घर की नकचड़ी बहू आएगी तो वो ना तो तुम्हारी सुनेगी और ना हमारी। दरोगा को हमसे और हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं, वो तो बस अपनी बेटी की शादी तुम्हारी नौकरी से कर रहा है। और फिर अब जब तुम्हारी नौकरी लग ही गई है तो दान दहेज लेकर क्या करोगे? तुम्हारे अंदर अम्मा बिल्कुल दिमाग नहीं है। लड़की शादी हमसे करे या हमारी नौकरी से, बात तो एक ही है ना। और बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा कि नहीं, बोलो। राकेश ने खूब दान दहेज लेकर अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। राकेश की पत्नी गौरी जब घर आई तो उसने राकेश के पूरे परिवार को एक कमरे में समेट दिया और पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मेरा एक भी नया बर्तन, नए कपड़े, नया तौलिया, कुछ भी अपने गंदे हाथों से मत छू लेना। मेरे पापा ने दान दहेज मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है, तुम गवारों के लिए नहीं। रति और उसके मम्मी पापा की जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई, क्योंकि रति की भाभी राकेश को एक भी पैसा अपनी बहन और माँ पर खर्च करने नहीं देती थी। रति का कॉलेज पूरा होने वाला था। वो इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अपनी फेवरेट पार्टी में क्या पहनेगी। क्या हुआ बेटी, आज इतनी उदास क्यों हो? माँ, कल मेरी फेयरवेल पार्टी है, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। मेरे पास ना तो कोई अच्छा सूट है और ना ही साड़ी। बेटी, अपनी भाभी से मांग कर देख लो, उनके पास तो बहुत कपड़े हैं। रति जब गौरी के पास साड़ी मांगने गई तो गौरी ने साफ मना कर दिया। जब कपड़े नहीं है तो जा ही क्यों रही हो फेयरवेल पार्टी में, चुपचाप घर में बैठो। रति का फेयरवेल में जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने पड़ोस वाली आंटी से एक सुंदर साड़ी मांग ली। अगले दिन रति ने जब वो साड़ी पहनी तो वो अपनी भाभी से भी सुंदर दिख रही थी। जलन से गौरी का मुंह सड़ गया। गौरी छत पर गई और रति के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रति कॉलेज के लिए बाहर निकली, गौरी ने चुपके से उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया और तुरंत नीचे आ गई। रति वापस घर लौटी तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, लौट क्यों आई? माँ, पता नहीं किसने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, मेरे सारे बाल खराब हो गए। भगवान का शुक्र है कि साड़ी गंदी नहीं हुई। बेटी, तौलिए से अच्छी तरह बालों को पोंछ लो, साफ हो जाएंगे। रति ने अपनी भाभी से टॉवेल मांगा। भाभी जरा अपना टॉवेल दे देंगी, हमारा पुराना टॉवेल फट चुका है, मैंने परसों ही उसका पोछा बना लिया था। औकात देखिए अपनी, तुम्हारे गंदे सड़े जुए वाले बालों के लिए मैं अपना टॉवेल बिल्कुल नहीं दूंगी। रति उदास हो गई। उसे लगा कि वो फेयरवेल में नहीं जा पाएगी, लेकिन उसी समय गली में एक टॉवेल बेचने वाला आ गया। टॉवेल वाला, टॉवेल ले लो, टॉवेल वाला, टॉवेल ले लो। रति की माँ ने अपने पास बचत किए हुए पैसों से एक सस्ता सा टॉवेल खरीद लिया। रति ने बाल पोंछे और तुरंत कॉलेज के लिए निकल गई। उस रात जब रति वापस लौटी तो वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही जाकर सो गई। रति को एक सपना आया। सपने में वही आदमी जिससे रति की माँ ने तौलिया खरीदा था वो कह रहा था, ये एक जादुई टॉवेल है जिससे बाल पोंछने पर सिर में मौजूद कोई भी चीज सोने की बन जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए दो बातों का विशेष ध्यान रखना। नंबर 1, कभी भी सूखे बालों पर टॉवेल का इस्तेमाल मत करना, और नंबर 2, जरूरतमंद की मदद करना। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो कुछ बहुत बुरा होगा। अगली सुबह जब रति सोकर उठी तो उसके सिर के पास सोने की जुएं पड़ी हुई थीं। उस दिन रति ने बाल धोए और टॉवेल से पोंछे तो उसके बालों से कुछ
सोने की जुएं झड़ गईं। रति का सिर जुओं से भरा हुआ था, इसलिए हर रोज टॉवेल इस्तेमाल करने पर कुछ जुएं सोने बन जाती। फिर रति की माँ रति के सिर से सोने की जूं बीन लेती। रति ने नया घर खरीद लिया और अपने मम्मी पापा के साथ अलग घर में रहने लगी। गौरी के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। राकेश को अपनी सैलरी भी कम पड़ जाती, इसलिए उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। एक दिन राकेश के डिपार्टमेंट में किसी ने शिकायत कर दी कि राकेश रिश्वत लेता है। जांच हुई तो राकेश दोषी पाया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। गौरी और राकेश को अब एक एक पैसे की किल्लत होने लगी। गौरी को गांव वालों से पता लग गया कि उसकी ननंद रति के पास एक ऐसा टॉवेल है जो सिर में मौजूद चीजों को सोने का बना देता है। गौरी एक दिन रति के घर पहुंचकर बोली, ननंद जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती इस समय हमारे घर की कितनी बुरी हालत है। कुछ समय के लिए अपना जादुई तौलिया हमें दे दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। रति को जादुई टॉवेल की दूसरी शर्त याद थी, जरूरतमंदों की मदद करना, इसलिए उसने अपनी भाभी को टॉवेल दे दिया। भाभी, 2 चीजों का ध्यान रखना, कभी भी सूखे बालों पर टॉवेल इस्तेमाल मत करना, हमेशा नहाने के बाद ही टॉवेल का इस्तेमाल करना और जरूरतमंदों की मदद करना। गौरी रति से जादुई टॉवेल ले आई और घर आते ही उसका दिमाग चढ़ गया। अनपढ़ गवार रति मुझे पागल समझती है। उसने जादुई तौलिए के साथ 2 शर्तें जानबूझकर जोड़ी हैं, ताकि मैं दिन में सिर्फ एक बार जादुई तौलिए का इस्तेमाल कर पाऊं और उसकी जितनी अमीर न हो जाऊं। सोना पाने की लालच में गौरी ने अगले दिन नहाने तक का इंतजार नहीं किया। उसने अपने सिर में बाहर से खटमल, जूं और कीड़े डाले और अपने सूखे बालों पर ही टॉवेल रगड़ दिया। सूखे बालों पर टॉवेल का इस्तेमाल करते ही गौरी के सारे बाल गायब हो गए। वो गंजी हो गई और फिर उसके बाल कभी नहीं उगे। कोई मेरे बालों को वापस लेकर आओ, कितने सुंदर बाल थे मेरे। माया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। बहुत साल पहले जब एक बार माया अपनी मौसी के घर गांव में गई थी, तब वह एक गंदे तालाब में नहा ली थी। तब से माया को खुजली लग गई थी। माया ने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। खुजली में कुछ समय के लिए आराम मिल जाता, लेकिन खुजली पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती। माया और उसके दोनों भाई की उम्र शादी के लायक हो गई थी। मम्मी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है और मुझे जल्दी उससे शादी करनी है। बेटा, पहले तेरी बहन की शादी तो हो जाने दे, वो तुझसे 1 साल बड़ी है। इसकी खुजली की बीमारी के कारण इसकी शादी तो कभी हो नहीं पाएगी। क्या मैं जिंदगी भर इसके चक्कर में कुंवारा घूमता रहूंगा? शांति बुआ ने एक लड़का बताया है, कल लड़के वाले देखने आएंगे, हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। अगले दिन लड़के वाले माया को देखने आए। माया ने अपनी पूरी बॉडी पर एक विशेष तेल लगाया ताकि खुजली ना हो और बिल्कुल फुल आस्तीन के कपड़े पहने। वो ट्रे में चाय लेकर लड़के वालों के सामने आई। जब माया लड़के की माँ को चाय दे रही थी, तभी उसकी पीठ में जोर से खुजली मची। माया ने अपना हाथ पीठ की तरफ घुमाया और उसका हाथ लड़के की चाय में लग गया। लड़के की चाय गिर गई और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। ओह, सॉरी, आप बाथरूम में चलिए, मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। चाय गिरने पर लड़के की माँ और बहन ने बहुत मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन लड़के ने माया की सुंदरता देखकर उसे तुरंत पसंद कर लिया। आंटी जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगले महीने एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पर जाना है। माया लड़के को अपनी खुजली की बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन माया की माँ और भाई ने ऐसा उसे नहीं करने दिया। कान खोल कर सुन ले माया, बहुत मुश्किल से तेरी शादी तय हो पाई है। अगर तूने खुजली के बारे में लड़के को कुछ भी बताया तो मैं तेरे लिए आगे कोई रिश्ता नहीं ढूंढूंगी। और मैं भी तेरी शादी में कोई काम नहीं कराऊंगा। मजबूरी में माया को अपना मुंह बंद रखना पड़ा और उसकी शादी हो गई। अपने ससुराल में माया को छुप छुप कर खुजली खत्म करने वाला तेल लगाना पड़ता। एक दिन माया अपने पति दिनेश और अपनी ननद पूजा के साथ हॉल में मूवी देखने गई। मूवी देखने के दौरान माया को खुजली होने लगी।
माया कभी गर्दन, कभी हाथ तो कभी सिर पर खुजलाती। मैडम क्या कर रही हैं? आराम से बैठिए, हाथ नीचे करिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद खुजलाते हुए माया का हाथ अपनी ननद की कोल्ड ड्रिंक पर लग गया। भाभी क्या कर रही हो? इतनी देर से देख रही हूँ, आप बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रही हो। कभी इधर खुजला रही हो तो कभी उधर। क्या हो गया है आज आपको? दिनेश, पूजा, चलो ना घर चलते हैं, मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। भाभी इतनी अच्छी मूवी है, मैं तो घर बिल्कुल नहीं जाने वाली। माया ने दिनेश से घर जल्दी चलने की जिद की। आखिरकार दिनेश को अपनी बहन को छोड़कर माया के साथ घर आना पड़ा। कुछ दिनों बाद दिनेश बिजनेस ट्रिप पर चला गया। अक्सर खाना खाते समय माया खुजलाने लगती। एक दिन माया की सास ने उसे टोक दिया। बहू, कम से कम खाना खाते समय इधर उधर हाथ मत खुजलाया करो। मम्मी, मैंने भी देखा है कि भाभी खुजली वाले हाथों से ही खाना बना देती है। पूजा, मैं हमेशा हाथ धोकर खाना बनाती हूँ, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? झूठा इल्जाम? अब मैं किसी दिन आपको रंगे हाथ पकड़ लूंगी, तब कहना कि झूठा इल्जाम लगा रही हूँ या सच बोल रही हूँ। माया की ननद माया पर नजर रखने लगी। पूजा ने देखा कि माया अक्सर रात में उठकर बाथरूम जाती है और 15-20 मिनट बाद बाहर निकलती है। एक रात पूजा ने बाथरूम के आगे ही चारपाई डाल दी और सोने का नाटक करने लगी। अंधेरे में पूजा ने देखा कि माया अपने हाथ में एक बोतल लेकर बाथरूम के अंदर घुस रही है। अगले दिन जब माया नहाने चली गई तो पूजा माया के कमरे में घुस गई और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। आखिरकार उसने माया के खुजली वाले तेल की बोतल ढूंढ निकाली। मम्मी, जल्दी यहाँ आओ, देखो भाभी चुपके चुपके रात में क्या लगाती है, खुजली वाला तेल। ये सब क्या है बहू? माफ करना माँ जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी लेकिन अपने घर वालों के कारण नहीं बता पाई। मुझे खुजली की प्रॉब्लम है। माया की सास और ननद तुरंत माया से 4 फीट दूर हटकर खड़ी हो गई। हाय राम, बहू तुमने हमें धोखा दिया। अब तक तो हमें भी तुम्हारी खुजली की बीमारी लग गई होगी। माँ, भाभी को घर से बाहर निकालो, मैं किसी खुजली वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती। दिनेश को लौट कर आने दो, तब बात करते हैं। माया की सास और ननद ने माया का जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने माया को पूरी बॉडी पर एक पॉलिथीन पहनाकर एक कमरे तक सीमित कर दिया। वे उसे ना किचन में घुसने देती और ना ही बाथरूम में। माया ने अपने मायके में फोन किया, लेकिन माया की माँ और भाई ने माया से मना कर दिया कि वह घर पर ना आए और अपने ससुराल में ही रहे। एक रात माया अपनी खुजली से बहुत परेशान हो गई। लगता है मेरी खुजली की बीमारी तभी दूर होगी जब मेरे ऊपर की स्किन पूरी तरह जल जाएगी। माया ने अपने कमरे में आग जलाई और वह आग में कूद पड़ी। जल्द ही आग ने उसके शरीर को पकड़ लिया और माया बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसी समय दिनेश घर पर लौट आया। उसने दरवाजा तोड़कर माया को आग से दूर हटाया। ये क्या कर रही हो माया? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या करूं? मैं अपनी खुजली की समस्या के कारण बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी माँ और बहन मुझसे अछूतों जैसा व्यवहार करती हैं। मेरे घर वाले भी मुझे रखना नहीं चाहते। मैंने सोचा मेरी ऊपर की स्किन जल जाएगी तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। तुमने मुझे अपनी खुजली की प्रॉब्लम के बारे में बता देना चाहिए था। मेरा एक दोस्त अमेरिका में स्किन डॉक्टर है, मैं तुम्हें उसी के पास लेकर चलूंगा। दिनेश माया को अमेरिका लेकर गया और कुछ महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद माया की खुजली की बीमारी ठीक हो गई। थैंक यू दिनेश, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पहले बता दिया होता तो ये पहले ही ठीक हो चुकी होती। हाँ, किसी भी समस्या को छुपाना ठीक नहीं, उसके बारे में खुलकर बात करने से ही कोई समाधान निकल सकता है।